नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे इस योग सत्र में मेरे सारे योग बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए योगा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप जहाँ कहीं पे भी हैं, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में अपने आप को एडजस्ट कर देंगे। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, बहुत सारे आसन हैं जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं। तो गेटिंग रेडी फॉर द पोस्चर, धीरे से कमर गर्दन सीधी रखते हुए नजरों को एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे। तो अगर आप अभी ये वीडियो देखते हुए कर रहे हैं तो आपकी नजरें टोटली वीडियो पे होगी। आपके फोन को सामने ऐसे एडजस्ट करके रखें कि आपको सीधा यहाँ पे पूरा सामने सब कुछ दिखता रहे, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा साइड पे या ऐसे करके देखने की जरूरत ना पड़े। और जहां तक कोई चीज ऐसी है जो बिना देखे आप सिर्फ सुन के समझ सकते हैं, तो ज्यादातर मेरे एक्सप्लेनेशंस ऐसे ही होते हैं कि आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो उसमें आप आराम से आंखें बंद रखते हुए वही सारी क्रिया को एंजॉय कर सकते हैं। जितनी ज्यादा देर आप आंखें बंद रख के करेंगे, उतना ज्यादा आपके मन को, आपके पूरे बॉडी को पीसफुल महसूस होगा। तो धीरे से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और अपने भीतर कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जब आपकी आंखें खुली होती हैं तो सामने की चीज को आपका माइंड ऑटोमेटिकली एनालाइज करने लगता है। चाहे वो चीज काम की है, नहीं काम की है, कुछ भी है, सामने है तो माइंड को उसको एनालाइज करना ही पड़ेगा। कौन से कलर की है, चीज क्या है, झाड़ है, पत्ते है, टीवी है, फ्रीज है, क्या है, माइंड को वर्क करना ही पड़ेगा। उसको एनालाइज करेंगे तभी जाके आंखों ने जो देखा है वो माइंड उसको क्या है वो बताएगा। अच्छा है, बुरा है, नया है, पुराना है, कोई भी एक छोटी चीज है उसके बारे में हजारों चीजें माइंड एनालाइज करता है। कई बार हम और कुछ ख्यालों में डूबे हुए होते हैं और आंखें खुली है, फिर भी सामने वाली जो चीज है वो माइंड अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव करके रखता है। आप अभी उसको नहीं एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन बाद में अगर सोचेंगे कि मैं वहां बैठी थी और मैंने कुछ देखा था, क्या था, आंखें बंद रख के हम याद करने की कोशिश करते हैं और हमें थोड़ी बहुत चीजें याद आती है। मतलब वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ऑलरेडी देखी थी, एनालाइज की थी। तो आंखें खुली रखते हुए आप इतना सारा काम अपने दिमाग के पास, अपने माइंड के पास करवाते हैं बिना मतलब का, जिसमें हमें कोई फायदा नहीं है, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा यूज कर लेता है। तो अगर आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, बचा के रखना है, अभी क्या है, अभी की जो सिचुएशन है उसमें हम हो सके उतनी ज्यादा एनर्जी अपने लिए बचाना चाहते हैं, ताकि हमारे बॉडी का इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छे से बिल्डअप हो सके और बाहरी वायरस के साथ आपका बॉडी बहुत अच्छे से फाइट कर सके। तो उसके लिए जो एनर्जी का बचाव करना है उसका एक जरिया है आपकी आंखें बंद रख के आप कर सकते हैं। बहुत सारे अदर मेथड्स भी है, बट राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कीपिंग योर आईज क्लोज। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे आंखें बंद ही रखेंगे और धीरे धीरे अपना पूरा फोकस अपने ब्रेथ पे। जो काम बंद आंखों से हो सकता है उसमें आंखों को खुला रख के अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप चल रहे हैं रास्ते में, वहां पे आंखें बंद मत कीजिएगा, नहीं तो गिर जाओगे। तो वो जो एनर्जी बचाई थी उसके बदले बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके जहां जरूरत नहीं है वहीं पे आप आंखें बंद रख सकते हैं।
जैसे कभी आप अगर फोन पे बात कर रहे हैं, बात करते हुए और कुछ भी नहीं, आप बैठे हुए हैं, तो आंखें बंद कर दीजिए। देखना नहीं है, फोन पे सिर्फ बात कर रहे हैं, मुंह चल रहा है, कान चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो वो कानों को सुनना है, आंखों को कुछ भी नहीं देखना है, तो आंखें बंद रखिए। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो आप करते हैं जहां पे आप आंखें बंद रख सकते हैं? याद कीजिए, सोचिए, कौन सी प्रक्रिया है जहां पे आप आंखें खुली रख के अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं? सोचिए। हर एक की दिनचर्या अलग अलग होती है, तो आपको खुद को ही फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे आप ये एनर्जी बचा पाएंगे। तो इसी बचाव की प्रक्रिया को माइंड में फिक्स करते हुए हमारी शाम की प्रेयर के साथ हम शुरुआत करते हैं। शाम की प्रेयर के लिए दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। जिन लोगों को प्रार्थना याद है वो मेरे साथ दोहराएंगे, जिनको याद नहीं है वो पहली बार प्रार्थना के शब्दों का वाइब्रेशंस एंजॉय करके दूसरी बार जोर से मेरे साथ दोहराएंगे। सो ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को ज्वाइंट रखते हुए प्रार्थना के शब्दों को अपने जहन में उतारने की कोशिश कीजिए। एक बार मन में फिर से दोहराइए, शब्दों का मतलब समझिए। मन को संतुलित रखना है, मतलब न मन बहुत एक्साइट होगा न बहुत डिप्रेस होगा, न ज्यादा डिप्रेस होगा न ज्यादा क्रोध में आएगा, न ज्यादा गुस्सा करेगा न ज्यादा दुखी होगा। मन को संतुलित रखेंगे तो आपका आत्मविकास जरूर होगा। इसी शुभकामना के साथ दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाना है, आराम से गर्दन पे अच्छे से, पूरे बॉडी पे पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, ब्रीथ इन टू द सेंटर, राइट, ब्रीथ आउट ऑन द साइडवेज डाउन, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट दूसरे साइड पे नीचे, सेंटर में ब्रीथ इन, सीधा नीचे, गर्दन चिन टू चेस्ट, सांस लेते हुए ऊपर अच्छे से स्ट्रेचिंग अपवर्ड्स, एक पूरा सर्कल एक ओमकार के साथ। ब्रीथ इन, रिवर्स, ब्रीथ इन, धीरे से या तो नाड़ी शोधन
अगर आपका नाक बहुत ब्लॉक्ड है तो आप ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल्स के साथ नाड़ी शोधन कर सकते हैं, या हम सीधा भस्त्रिका से शुरुआत करते हैं। भस्त्रिका में आपके दोनों जो नोस्ट्रिल्स है वो खुल जाए। कभी सर्दी होती है और हम नाक कैसे खोलते हैं, वैसे पूरा जोर से सांस लेना है और नाक से जोर से सांस छोड़ना है। कम से कम गले का और बॉडी का कम से कम यूज करेंगे। नाक को क्लियर करना है। यही चीज में हम साथ में हाथों की भी मूवमेंट ले सकते हैं। अच्छे से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, वहां सांस लेना है, और नीचे लाएंगे, वहां पे सांस छोड़ना है। आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जोर से सांस छोड़ते हैं, बहुत अच्छे से नाक का पूरा जो ब्लॉकेज है वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना भी जोर मत निकालिएगा, क्योंकि कई लोगों को कहते हैं कि जोर से करो तो इतना जोर निकालते हैं कि खून बहने लगता है। तो इतना जोर से मत कीजिएगा कि अंदर से आपको पूरा डैमेज हो जाए कोई भी बॉडी का पार्ट। तो आपको खुद पता चलेगा, अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई जर्क ज्यादा हो गया है तो वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। कभी ऐसा फील भी होता है तो थोड़ा सा नाक को दबा के थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए लेट जाइए, रिलैक्स कीजिए, वो अपने आप धीरे से सही भी हो जाएगा। बॉडी के पास अपना हीलिंग पावर बहुत अच्छा होता है, लेकिन टाइम पे आप उसको रिलैक्स करेंगे तो वो अपने आप हील कर पाएगा। सामने से वही क्रिया, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। 10 मोमेंट्स 1 ब्रेथ पर सेकेंड। बहुत जरूरी है कि आप स्पीड अपनी मेंटेन करके रखें। कई बार हम बहुत जोश में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बॉडी को नुकसान होता है, और दूसरा जो है वो आपके मूवमेंट्स भी परफेक्शन के साथ नहीं आ पाते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे। Breathe in and breathe out. क्रॉसवेज भस्त्रिका लेंगे, ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। And relax, breathe in and breathe out. बीच में ये जो टाइम दे रही हूँ उसमें आपको रिलैक्स करना है। थोड़ी सी अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कीजिए, आंखों को बंद रखने की, अगर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है तो बंद रखने की हैबिट बनाइए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे अच्छे से मुस्कान और आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको महसूस कीजिए। धीरे से सामने से रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। थोड़ा सा हाथों को मूवमेंट देंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4। ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। 3 2 1। चेंज हैंड। सामने से सांस लेते हुए हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट डाउन। 2। आराम से ब्रीथ आउट डाउन। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। रिवर्स मूवमेंट। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 3 4 5। आराम से दोनों हाथों को अच्छे से रिलैक्स कीजिए।
शोल्डर्स मूवमेंट लेनी है। शोल्डर्स कैसे उठाएंगे? पूरा शोल्डर्स को पहले पीछे ले जाइए आराम से और पीछे से पूरा ऊपर लेके आएंगे। सांस लेना है और धीरे से नीचे। फिर से पूरा शोल्डर्स को पीछे, थोड़ा सा पीछे रुकना है, ऊपर सांस लेना है, धीरे से नीचे। एक और लास्ट टाइम, ब्रीथ इन, पहले पीछे, ऊपर, रुकिए एंड देन रिलीज। रिवर्स मूवमेंट, सामने से शोल्डर्स ऊपर आएगा, वहां पे सांस लेना है और नीचे सांस छोड़ना है। पूरा रोटेट करना है, लेकिन ऊपर रुकेंगे, पीछे रुकेंगे, ठीक है। वापस से सांस लेते हुए ऊपर, एंड वन मोर लास्ट टाइम, ब्रीथ इन एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बीच में ये सांसें बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ब्रेथ नहीं लेंगे, ये जो बीच में ब्रेक का टाइम आपको दे रही हूँ वो खास इसीलिए है कि आप बीच में थोड़ी थोड़ी सांस लेते रहें, ताकि आपके बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन जो भी यूज हो जाता है वो रिप्लेनिश हो पाए, और इसके बाद जो भी हम क्रिया करेंगे उसके लिए आपका बॉडी एकदम परफेक्टली प्रिपेयर्ड हो। अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। चलो धीरे से सुखासन में आ जाएंगे। यहाँ पे आराम से 10 कपालभाति, एक बार सांस अच्छे से लेना है और फिर 10 बार हम जोर से सांस को छोड़ेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। भस्त्रिका और कपालभाति में डिफरेंस यही है कि जब हमने भस्त्रिका लिया तो उसमें हमने सांस जोर से लिया, सांस जोर से छोड़ा। हर एक मोमेंट में सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। जबकि कपालभाति में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बार सांस लेते हैं और उसके बाद जो है आपका ब्रीदिंग जो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल भी आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ आपका फोकस जो होगा वो ब्रीथ आउट पे रहेगा। हर एक सांस जो आप छोड़ रहे हैं उसके साथ पूरा जर्क के साथ। याद रखिएगा, कौन कौन नहीं कर सकता है, जिनको पेट में जर्क से प्रॉब्लम होता है। सिंपल थियरी, साइंटिफिकली अगर कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, ये पूरी मूवमेंट हो रही है और आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है, आपको अल्सर्स है, आपका मे बी अभी ऑपरेशन हुआ है, ऐसा कुछ है जो आपका पेट नहीं उसको झेल पाता है, वहां पे आप उसको स्किप कर दीजिए। लेडीज को पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कपालभाति स्किप करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हम बहुत ज़्यादा कपालभाति रिकमेंड नहीं करते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ऐसे मूवमेंट जो है पूरा जर्क पीछे तक लगता है, तो लोअर बैक में जिसको बहुत एक्सट्रीम पेन है वो लोग भी इसे स्किप करेंगे। लोअर बैक में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो लोग भी इसे स्किप कर देंगे। आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस है, बाकी के जो प्राणायाम है वो आप उस टाइम में प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ भी समझ में नहीं आए ना, वहां पे अनुलोम विलोम करना चालू कर दीजिए। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम रहता है। चलिए अच्छे से सांस लेंगे, छोड़ेंगे और साइड ट्विस्टिंग के साथ सेंटर में ब्रीथ इन, साइड पे ब्रीथ आउट। यहाँ पे वापस से एक सांस लेंगे एंड रिलैक्स। जिन लोगों को कपालभाति कंफर्टेबल लग रहा है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो लोग वापस से एक और साइड ट्विस्टिंग के साथ ले सकते हैं या सेंटर में ले सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। बीच में 3 डीप ब्रेथ बहुत जरूरी है।
तो अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे जब आपका कपालभाति कंप्लीट होता है वहाँ पे हम सांस लेते हुए सेंटर में आते हैं, यहाँ पे ब्रेथ छोड़ के फिर वापस से दूसरी सांस लेते हुए साइड पे जाते हैं, सांस छोड़ते हुए साइड पे जाते हैं, वापस एक और सांस लेके उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। मतलब बीच की मूवमेंट में आपकी 3 बीच में कहीं पे भी सांस आ जानी चाहिए, ये आपको देखना है और मेक श्योर दैट यू डू इट। नहीं तो क्या होगा, एक के बाद एक फटाफट करोगे तो कपालभाति आपका बराबर नहीं होगा और प्रॉब्लम होने के चांसेस है। कपालभाति मतलब भाति, अग्नि, बहुत सारी अग्नि उत्पन्न होती है और जिस अग्नि में जल के आपके कपाल पे, फॉरहेड पे तेज आता है, जिससे आपके पूरे शरीर में तेज आता है, जिस अग्नि में जल के पूरा कचरा खाक हो जाता है और पूरे शरीर में आपके तेज आता है वो होता है कपालभाति। कपालभाति को क्रिया कह लीजिए, प्राणायाम कह लीजिए, लेकिन इसकी जो गर्मी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी बॉडी में उत्पन्न होती है। तो अगर किसी को ज्यादा गर्मी से प्रॉब्लम हो रहा है तो उन लोगों को या तो कम करना है या फिर बिल्कुल स्किप कर देना है। आज मैं ये बात आपको खास इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास कई मैसेजेस आए हैं जो लोग पूछ रहे थे कि ये करने के बाद उनको थोड़ा सा एसिडिक फील हो रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि आपने ज़्यादा तेज कपालभाति लिया है जिसकी वजह से आपके बॉडी में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा उत्पन्न हो गई है। तो या तो आप कम कीजिए या थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल उसको रोक लीजिए। और उसको क्योर करने के लिए, वो एसिडिटी के लिए आपके पास शीतकारी प्राणायाम है, तो उसको आप ज़रूर से कीजिएगा ताकि आपका जो बैलेंस है बॉडी का अच्छे से मैनेज हो पाए। कपालभाति दोस्तों बहुत बेनिफिशियल है। इसी गर्मी में, जो कपालभाति की जो गर्मी उत्पन्न होती है, इसी गर्मी में आपके बॉडी का पूरा शुद्धिकरण होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपको आपका किचन साफ करना है तो हम क्या करेंगे, हर एक बर्तन को बाहर निकालेंगे, साफ करेंगे, पूरा अंदर से सब साफ सफाई करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके दिमाग को बाहर निकाल के आपको साफ सफाई करना है तो हो सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पेट के मसल्स जो है, अंदर जो सारे आपकी आंतियां है, आपके किडनी है, लीवर है, उसको बाहर निकाल के उसको साफ कीजिए तो हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो उसका साफ सफाई कैसे करोगे? तो वो हम कपालभाति के थ्रू उस अपने बॉडी के सारे पार्ट्स का हमारा साफ सफाई होता है, बहुत अच्छे से अंदर से क्लेंजिंग होता है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से लेकिन करना है। किसी को नहीं सूट करता है तो डोंट वरी, आप बाकी के प्राणायाम भी लेके आपके बॉडी का शुद्धिकरण कर सकते हैं। थोड़ा कपालभाति की गर्मी से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन अगर आपका बॉडी वो गर्मी नहीं सह पाता है तो आप उसको ज़्यादा बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली बात मत कीजिएगा। जिससे होता है वो 10-10 के सेट कपालभाति के चालू रख सकता है और बीच में आराम भी लेना है, बहुत ज़रूरी है। कपालभाति आप अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से आप थोड़े ज़्यादा लीजिए। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। मतलब आज हमने 10 किया, कल हमने 20 किया, फिर हमने 30 किया, धीरे धीरे बढ़ाइए। अचानक से कोई कहता है मैंने 500 कर दिया, कोई कहता है मैंने 1000 कर दिया, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ अचानक से अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आज नहीं हुआ है तो थोड़े टाइम के बाद होगा, गारंटी, मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ। अचानक से अगर आप ये चीज करोगे तो बॉडी को नुकसान होगा ही होगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए थोड़ा सा आप कपालभाति करके थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को नाइसली। साइड ट्विस्ट भी बहुत अच्छे से हो गया है। धीरे से थोड़ा सा साइड बेंडिंग लेके बॉडी को आराम पहुंचाते हैं। नाइसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी बाजू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से चेंज साइड्स। 1
2 3, ऊपर वाले हाथ को और ज्यादा खींचिए, 4, आपके हिप्स को नीचे की ओर पुश कीजिए, हाथ को ऊपर की ओर खींचिए, 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर धीरे से ऑन द ऑपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से थोड़ा सा शीतकारी प्राणायाम ले लेते हैं। आई होप सबको याद है शीतकारी प्राणायाम हम कैसे लेते हैं। शीतकारी प्राणायाम के लिए मुंह खोल के एक दांत के ऊपर दूसरे दांत को पूरा फिक्स करके मुंह खोल के सांस लेना है, होल्ड करके रखेंगे और फिर जब आपको सांस छोड़ना है तो मुंह बंद करके नाक से छोड़ेंगे। क्या नहीं करना है वो मैं आपको खास बताती हूँ। ये पूरा बॉडी को ऊपर लिया और बॉडी को ऐसे किया, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। बॉडी जहाँ है वहीं रहेगा, सिर्फ मुंह से सांस ले रहे हैं और नाक से छोड़ रहे हैं। देखिए बॉडी का कहीं भी कोई भी मूवमेंट नहीं है, तभी जाके आपके मुंह में असर होगा। अगर मस्त आप ऐसे करने जाओगे तो पूरा आपका जो मुंह में जो असर होना है वो नहीं हो पाएगा आपको। फिर से मुंह के अंदर पूरा आपको ठंडक का अनुभव हो, ऐसे करेंगे। और पूरा फोकस करके करेंगे तो साथ में उज्जयी प्राणायाम का भी आपको लाभ मिल जाएगा। उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है थ्रोट के लिए, थायराइड्स के लिए, और आपके गले के सारे प्रॉब्लम्स उससे क्योर होते हैं। बहुत बार हमने बात किया है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द टू मच ऑफ डिटेल्स ऑफ इट। अगर आपको चाहिए तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। फिर से एक बार आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कपालभाति के बाद शीतकारी करने का मेन उद्देश्य हमारा यही था कि कपालभाति में जो गर्मी हो गई है उसको बैलेंस शीतकारी के साथ हम अच्छे से कर पाते हैं। और धीरे से पर्वतासन में अच्छे से 3 ओंकार लेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नाइसली। पर्वतासन हमेशा रोज लेना है। क्यों? क्योंकि पर्वतासन करने से आपके अंदर पर्वत जैसी दृढ़ता आती है, पर्वत जैसा स्ट्रेंथ आता है। पर्वत जो होता है वो आजू बाजू कोई भी इतना हवा बहती है, बारिश गिरती है, बादल घूमते हैं, सूर्य का तेज उस पे गिरता है, लेकिन पर्वत जो है वो कभी पिघलता नहीं है, कभी बहता नहीं है, कभी हिलता नहीं है, अपनी जगह पे दृढ़ खड़ा रहता है, स्ट्रॉन्ग एज अ माउंटेन। तो पर्वतासन हर रोज करने से आपके अंदर यही स्ट्रेंथ आती है। कोशिश करेंगे कि आपका बॉडी जो है वो पर्वत का आकार ले। पर्वत नीचे से अच्छे से पूरा फैला हुआ है और ऊपर से नाइसली पूरा स्ट्रेट। अभी इसमें आपकी गर्दन लॉक ना हो तो खास ध्यान रखिएगा। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथ को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे।
भ्रामरिक लेंगे, भ्रामरिक मतलब भमरे जैसा। आप हाथों को नीचे रख के सिर्फ मुंह बंद रख के का उच्चारण करेंगे तो भी आपका भ्रामरिक होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कानों को कवर करके भी आप भ्रामरिक कर सकते हैं, सिर्फ एक उंगली को कान में डाल के भी आप भ्रामरिक कर सकते हैं। पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स है उसको अपने अंदर सिमट के, अपने अंदर जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहे हैं उसका महसूस करना है आपको। तो उसके लिए हम आंखों को धीरे से थोड़ा सा लाइटली क्लोज करेंगे, कानों को थोड़ा सा थंब से क्लोज करेंगे, मुंह बंद रखेंगे और 3 ओंकार मुंह बंद रख के दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, आंखें बंद ही रहेगी और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। धीरे से एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे ले जाके होल्ड करेंगे, ऊपर अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे, ट्विस्ट टू योर लेफ्ट, सांस लेना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने की ओर झुकेंगे, आपके कपाल को लेफ्ट घुटने पे टच करने की कोशिश करेंगे, नहीं पहुंचता है तो आप जहां तक है वहीं पे रुकेंगे, गर्दन को ढीला छोड़िए, शोल्डर्स को ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना अपने आप को लूज छोड़ोगे उतना ज्यादा आप इस आसन को एंजॉय कर पाओगे। धीरे से सांस लेते हुए सेंटर में स्लोली टर्न ऑन द अदर साइड, राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, अच्छे से सेंटर में ब्रीथ इन, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, आराम से एंड होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5 6, shoulders relax, गर्दन relax, 7, कमर relax, 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे एंड वार्म अप योर आईज। अगर आंखों को खोलने की जरूरत नहीं है तो हम बंद आंखों से ही शवासन की मुद्रा में चले जाएंगे। अगर आपके पास जहां बैठे हैं वहीं पे लेटने की फैसिलिटी है तो आप सीधा वहीं पे लेट जाएंगे। अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो फिर आंखें ऑब्वियसली खोल के धीरे से अपने आप को शवासन की मुद्रा में एडजस्ट कर देंगे। धीरे से आपके दोनों पैर जो है वो लंबे करेंगे, धीरे से दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे, हाथों को ऊपर सर के ऊपर खींचना है, पैरों को नीचे की ओर खींचना है, यस्तिकासन। जैसे स्टैंडिंग में तालासन होता है वैसे ही लेट के यस्तिकासन होता है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स।
फिर से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर अच्छे से, नाभि से बॉडी के 2 पार्ट हो जाएंगे। नीचे का बॉडी, नाभि के नीचे का बॉडी नीचे की ओर खींच रहा है और ऊपर का बॉडी ऊपर की ओर खींच रहा है। जैसे कोई आपके हाथ भी खींच रहा है ऊपर से और दूसरा आदमी आके आपके पैर खींच रहा है नीचे से। एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से इस बार हम क्या करेंगे, पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ खींचना है। तो हाथों को पहले ऊपर खींचेंगे एंड धीरे से पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ खींचेंगे अच्छे से और खींचे खींचे। आपकी एड़ियां थोड़ी सी जमीन के ऊपर हो जाएगी, इतना जोर से आपको खींचना है। काफ मसल्स एकदम खींचे हुए, हैमस्ट्रिंग्स खींचे हुए, थाइस खींचे हुए, पेट के मसल्स, चेस्ट के मसल्स, हाथ के मसल्स पूरा खींच के रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पवन मुक्तासन लेंगे। पवन मुक्तासन में आराम से धीरे से देखिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ आपके ऊपर और पैर ऊपर। सांस छोड़ते हुए आपका पैर फोल्ड होगा और धीरे से स्क्वीज योर स्टमक। सांस लेते हुए हाथ सर के पीछे, पैर नीचे। धीरे से सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को स्क्वीज करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, पैर खोलना है एंड धीरे से रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out. Change legs. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Continue. Breathe in. Breathe out. अच्छे से, पेट अच्छे से अंदर जाए ऐसी कोशिश कीजिएगा। Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों पैरों को साथ में यही क्रिया करें, लेकिन अगर आप दोनों पैर साथ में नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप ऑल्टरनेट लेग्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को सर के ऊपर सांस लेना है एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैर साथ में हाथों को और पैरों को साथ में ऊपर नीचे करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो आप हाथों को यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। अगर हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं साथ में तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो सीधा साथ बाजू में रख दीजिए। सांस लेना है, छोड़ना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लोअर बैक में अगर आपको पेन आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। पेट के मसल्स को टाइट करना है, लोअर बैक पे कोई भी वेट नहीं है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लास्ट टाइम ब्रीथ इन, हाथों को ऊपर खींचेंगे, पैरों को थोड़ा सा ऊपर एंड ब्रीथ आउट एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड। 1 2। ये मेरा सबसे फेवरेट है और मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपकी कमर का बहुत सुपर मसाजिंग होता है, बहुत अच्छे से आपके पेट पे भी प्रेशर आता है और कमर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो चुका है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आपके दोनों हाथ हथेलियों को घुटने पे रखेंगे और छोटे छोटे सर्कल्स लीजिए। 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4, एकदम छोटे छोटे। 3 2
1, पैर वहीं रहेंगे, आराम से धीरे से दोनों पैरों को खोलने की कोशिश करेंगे, नाइसली, आराम से धीरे धीरे दोनों घुटनों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। लोअर बैक में वेट आता है, लोअर बैक में पेन आता है, वहां पे आप कोई भी पोजीशन है उसे खोल दीजिएगा। आप गलत कर रहे हैं, लोअर बैक में पेन आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हैं। आपको पेट के मसल्स को टाइट करके सारी क्रिया करनी है। पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ अंदर की ओर करेंगे और धीरे से पूरे पैरों को सर्कल देंगे। 1 2 3, पैरों के पंजों को बॉडी की तरफ, 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, एंड वहीं पे रुकना है, वहीं पे रुकना है। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे थोड़ा सा पैर को ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4, थाइस के मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। 5 6 7, बहुत नीचे नहीं जाना है। 8 9 10, ऊपर ही रुकना है। आज हम थोड़ा पैरों को ऊपर ही रखते हैं, मस्त आराम से। इससे क्या होता है, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन अपर बॉडी की तरफ आता है। बहुत ही सुपर पोजीशन है, इसको एंजॉय करना बहुत लाभदायक होता है। धीरे से दोनों पैरों को स्प्रेड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड धीरे धीरे दोनों पैरों को आराम से, अगर आपको लोअर बैक में वेट लगता है तो आप पैरों को फोल्ड करके नीचे ले आ सकते हैं। जो लोग स्ट्रांग है, जिनके एब्स स्ट्रांग है, वो लोग धीरे धीरे दोनों पैरों को साथ में आराम से नीचे लेके जाएंगे। अच्छे से रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से लेफ्ट पैर को ऊपर आकाश की ओर एंड धीरे से राइट साइड पे नीचे ले जाएंगे। हो सके तो आपके राइट हाथ से उसको पकड़ के खींचने की कोशिश कीजिए। 1 2, हाथ में पैर नहीं आता है तो आपने जो पैंट पहना है उसको भी आप खींच सकते हैं, या कोई भी बॉडी का पार्ट यहाँ ऊपर से नीचे से जहां से आपको होता है, और वो भी नहीं होता है तो कहीं पे कुछ आगे टेबल या ऐसा कुछ सपोर्ट ले लीजिए। जो भी है आपके आसपास, जो भी चीज है जहां पे आपको लगता नहीं है, मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए। आराम से लुक ऑन द अपोजिट साइड। बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है इसमें। धीरे से सांस लेते हुए पैर ऊपर एंड चेंज। दूसरे पैर के साथ भी हम वही क्रिया करेंगे, पैर ऊपर एंड धीरे से आराम से उसको नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड देन रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे की हंसी खुशी मुस्कान खोने ना पाए। दोनों पैरों को बॉडी के पास में जितना हो सकता है उतना लेके आइए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। दोनों हाथों को बॉडी के साइड में बाजू में रखेंगे एंड विल गेट रेडी फॉर द ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। आराम से सांस लेते हुए आपके हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। धीरे से जितना हो सके उतना आप उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। ज्यादा लोभ मत कीजिएगा,
अगर आप सिर्फ इतना उठा सकते हैं तो इतना ही काफी है। बस थोड़ा सा आपके बॉडी को, आपके कमर को स्ट्रेच मिले, हमारा बस उतना ही मकसद है। हमें बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना है, ये बहुत आवश्यक है इसमें। और धीरे से दोनों पैरों को नीचे लंबा कर देंगे, शवासन की पोजीशन ले लीजिए। दोनों हथेली आकाश की ओर, दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर, एंड गेट रेडी फॉर द शवासन। शवासन में आपके बॉडी को एकदम कंफर्टेबल पहले तो रहना है। अगर आपको पूरा ऐसे लेटने में कंफर्ट नहीं लग रहा है तो आप पैरों को फोल्ड करके भी रख सकते हैं। हो सके उतना बॉडी को एकदम ढीला छोड़ने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपने कुछ टाइट एसेसरीज पहना हुआ है या बाल एकदम टाइट बंधे हुए हैं तो उसको आप आराम से थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए। आपके कपड़े भी जितने लूज होंगे उतना ज्यादा आपको अपने आप को ढीला छोड़ने में मदद मिल जाएगी। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान रखेंगे। और शवासन के हमारे 2 नियम हमेशा याद रखने हैं। आंखें बंद रहेगी और बॉडी अभी जिस पोजीशन में है यही मेरी फाइनल पोजीशन है। अभी मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करूंगी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, स्टार्टिंग विथ योर टोज। दोनों पैरों के दोनों अंगूठों को, सारी उंगलियों को ढीला छोड़ देंगे। पैरों की एड़ियों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। पैरों के पंजों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। आपके काफ मसल्स को एकदम ढीला छोड़ देंगे। घुटनों को, थाइस के मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, आपके पूरे पैरों को एकदम रिलैक्स कर देंगे। पेट के मसल्स को एकदम लूज छोड़ देंगे। चेस्ट के मसल्स को एकदम लूज छोड़ देंगे। हाथों के मसल्स को एकदम लूज छोड़ देंगे। चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ गर्दन के मसल्स को एकदम लूज छोड़ देंगे। चेहरे के सारे मसल्स को एकदम लूज छोड़ देंगे। माइंड का कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ, ब्रेथ के साथ आराम से आपकी आती हुई जाती हुई सांसों को महसूस कीजिए। And we'll begin with abdominal breathing. सांस लेते हुए पेट फूलेगा और धीरे से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। Breathe in, धीरे से breathe out. Breathe in,
धीरे से ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन। धीरे से ब्रीथ आउट। आंखें बंद ही है। स्लोली अनुलोम विलोम के लिए रेडी हो जाएंगे। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे। राइट साइड से सांस छोड़ेंगे, राइट साइड से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस छोड़ेंगे। काउंटिंग के साथ ब्रीथ इन फ्रॉम योर लेफ्ट, 1 2 3, होल्ड 1 2 3, breathe out from your right, 3 2 1, breathe in from your right, 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out from your left, 3 2 1, breathe in from your left, 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out from your right, 3 2 1. कंटिन्यू विद दिस सेम काउंटिंग। यही काउंटिंग आपके मन में आराम से 3 काउंट्स जिनको बहुत इजी लगता है वो लोग 5 काउंट्स पे जा सकते हैं। जिनको 5 काउंट्स इजी लग रहा है वो लोग 6 काउंट्स, 7 काउंट्स, 10 काउंट्स, जितना आपकी कैपेसिटी है आराम से करना है। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती करके जब आप करोगे तो वो जो होगा वो आपका ब्रेथ जो है वो एकदम आपका हार्श हो जाएगा। और हमें अनुलोम विलोम करके क्या करना है, माइंड को, बॉडी को कूल डाउन करना है, बैलेंस लाना है। तो वो बैलेंस आपका मिस हो जाएगा। आराम से करते ही रहिए। कुछ लोगों को आंखें लंबे समय तक बंद रखने में बेचैनी महसूस होती है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आंखें खुली रख के कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आंखें बंद रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो वो फ़ायदे का आपको चाहिए तो आपको आंखें बंद रख के करेंगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। फिर भी अगर बेचैनी हो रही है तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आंखें खुली रख के आप प्राणायाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। प्राणायाम दोस्तों क्या कहता है, कोई भी प्राणायाम जो करते हैं, प्राण वायु जो ब्रेथ हम लेते हैं उसका आयाम, मतलब उसका एक्सरसाइज, उसका रेगुलेशन, उसका कंट्रोल होता है प्राणायाम। और प्राणायाम करके आपके बॉडी में एनर्जी का संचार होता है, आपको फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील होता है, आपका माइंड कूल एंड काम डाउन होता है। वो होता है प्राणायाम। अगर प्राणायाम करने के बाद आपको थकावट महसूस हो रही है तो आपने गलत किया है। बहुत सिंपल थियरी है और आप खुद उसके बाद अनुभव कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। और हमेशा कोई भी चीज़ अगर आप करें तो थोड़ा थोड़ा करके हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसका क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो अनुलोम विलोम भी हमने 3 काउंट से स्टार्ट किया, धीरे से 4 लीजिए, 5 लीजिए, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। धीरे धीरे मतलब एक ही दिन में धीरे धीरे नहीं, मतलब पहले दिन 3 काउंट्स किया, पहले हफ्ते 3 काउंट्स किया, दूसरे हफ्ते 4 काउंट्स किया, तीसरे हफ्ते 5 काउंट्स किया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है।
दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवित। लंबे समय तक रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ के साथ, आपके मन में फेथ होना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ इससे मुझे फायदा होगा। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो इससे आपको फायदा नहीं होगा। तो विश्वास रखिए कि अनुलोम विलोम आप करेंगे उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपका बॉडी में अच्छे से बैलेंसिंग होगा। अगर कोई भी ब्लॉकेजेस है वो भी आपका एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों, हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपना प्राणायाम कंटिन्यू कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय तक आप प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा आज का सत्र आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, किसी को लाभ हो रहा है तो हम ये कंटिन्यू करते रहें और अच्छे से योग सब घर तक पहुँचे, यही मेरी इच्छा है। तो हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर से कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग का फ़ायदा ले सके। So don't forget to like and subscribe and press the bell button on the video. Thank you very much.